सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इस चैनल पे संज्ञा से संबंधित एक ट्रिक वाली वीडियो बताई है, जिसमें आपको सिर्फ संज्ञा देख के आप आंसर लगा सकते हो उसका, ठीक है। तो उसी के बेस पे आज हम जितने सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उसको देखेंगे और पता करेंगे कि सच में ये ट्रिक काम करती है कि नहीं करती, ठीक है। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, स्थान, जाति, वस्तु, किसी भी चीज का नाम हो, क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पास क्या देखने को मिल रहा है आपको, तीनों चीज देखने को मिल रहा है, स्थान, जाति और क्या देखने को मिल रहा है, वस्तु, स्थान, प्राणी। तो ये सभी के नाम को संज्ञा कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में ये बात, सिंपल सा चीजें है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संज्ञा का भेद नहीं है। मैंने क्या बताया था, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं आपके, क्या बताया था मैंने, 5 प्रकार, जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। समझ में ये बात। तो संज्ञा का भेद क्या नहीं, यहाँ पर गुणवाचक नहीं है, क्योंकि गुणवाचक जो कि है वो किसका आ जाता है, विशेषण का आ जाता है। याद में आ रही है बात। संज्ञा में आपका क्या आता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक और समूहवाचक आता है। समझ में आई ये बात। मैंने इतना तगड़ा ट्रिक बताया है आपको कि सिर्फ क्वेश्चन को देख के आप उसका आंसर निकालोगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ और साथ में आज की इस वीडियो में भी आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप पूरा बना लोगे, ठीक है। बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर जरूर देखना, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आराम से इसमें से आपका नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं, बताओ भाई, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, 5 भेद माने जाते हैं। मैंने बताया आपको, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव। समझ में आई बात। चलिए, अगला आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्या बोला था मैंने, जातिवाचक संज्ञा क्या बोल रहा था मैंने, कि किसी भी चीज की जाति का बोध कराएगा, वो कोई भी चीज हो वो आपकी जाति का बोध कराएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास देख सकते हैं आप, डॉक्टर जो की है वो दुनिया के कितनों भी बड़ा डॉक्टर हो, कितने छोटे डॉक्टर हो, कहीं सभी हो, दिल्ली का हो, मुंबई का हो, सबको हम क्या बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, और कोई को देखो हिच मत, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए लगा के अपना काम करो, ठीक है। अगला क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अब मैंने संज्ञा क्या बोला था भाई, कि किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा बोलते हैं। क्रोध है, क्रोधी है, क्रोधित है और क्रोधित है। तो यहाँ पास किसी भी चीज का नाम बोल रहा हूँ, तो नाम मतलब क्रोध आ जाएगा यहाँ पास। नाम जो कि क्रोध है, क्रोधी हो गया मतलब उसका भाव कुछ बता रहे हो, क्रोधी हो गया बोल रहे हैं मतलब कुछ की क्रिया बता रही है। क्रोध, क्रोधित, ये सभी चीज क्या होगा, विशेषण सब चीज में आ जाएगा। लेकिन क्रोध में जब बोलूंगा तो किसी चीज का नाम बताएगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्रोध। क्रोध क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। ये भी आप याद में रखोगे, क्योंकि हम क्रोध को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इतना जोरदार मैंने ट्रिक बताया ना, आपको सिर्फ देखते ही समझ जाओगे। अगर नहीं देखो तो मैं क्वेश्चन को जो कि इसके लास्ट टाइम में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको ट्रिक बताया गया है संज्ञा से संबंधित, पूरा देख लेना। इतना इजी तरीके से समझ आएगा आपको, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आराम से आपका संज्ञा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे आप, मिठास। मैंने क्या बोला आपको, मिठास शब्द क्या है पूछ रहा है यहाँ पास, ठीक है। एक चीज आप बोलो, मिठास में आप मिठास को देख सकते हो, छू सकते हो, क्या नहीं छू सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ऐसा चीज है जिसमें हम देख नहीं सकते ना, तो छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही है बात। दोस्तों, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको भारत के जितने भी एग्जाम की तैयारी होती है, जैसे कि हिंदी को मैं पूरा करा दूंगा आपको, जीके जीएस है उसको करा दूंगा आपको, तो चैनल पे इसमें जुड़े रहना। याद रखना, मैं जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसी को कराता हूँ, ना कि फालतू के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, अब बताइए भाई, महात्म्य। महात्म्य शब्द में क्या है। अब भैया यहाँ पास भी आपको महात्म्य को हम देख नहीं सकते ना छू नहीं सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रही है बात की नहीं। चलिए, अगला बताइए भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलो, जैसे भी याद रखना कि किसी पर्टिकुलर आदमी का बोल रहा है, जैसे आपका नाम जो भी नाम हो, आप उसी का नाम है, आपका ही नाम है, ठीक है। आपके 10 प्रकार के नाम नहीं है, एक ही नाम है, तो वह क्या होगा, जिसके पर्टिकुलर नेम हो, किसी एक विशेष के लिए हो। अब पढ़ो इसको, ममता, बैल, राधेश्याम। बैल क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। ममता क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। राधेश्याम व्यक्तिवाचक है यहाँ पास। पन्नालाल, हिमालय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। राधेश्याम किसी एक का नाम है, पन्नालाल किसी एक का नाम है, हिमालय पर्वत एक ही है कि 10 प्रकार की हिमालय पर्वत है हमारे, हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, अभी तो मैं बता रहा हूँ, शुरुआत है, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पहले बता रहा हूँ, जितने भी संज्ञा से संबंधित जितने भी हिंदी ग्रामर में टॉपिक है, सबको क्लियर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक के हैं। समूहवाचक। समूहवाचक सुनते ही क्या याद रखोगे आप, किसी भी चीज की समूह की बात करेगा, कक्षा, क्षेत्र, क्या बोलेंगे हम, कक्षा बोलेंगे, सेना बोलेंगे, है ना।
तो ये सभी चीजें क्या हो जाएगी, समूहवाचक में आ जाएगी। यहाँ पास पहले ही दिख रहा है यार आपको, सेना, कक्षा, सभा। मेरे को नहीं बताना था पहले इसको। देखो, सेना कभी भी एक की नहीं होती। सेना में 10, 50, 500, 1000, करोड़ ऐसे रहते हैं। कक्षा में भी कभी एक बच्चा नहीं रहता, 50 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे रहते हैं। सभा में भी एक के लिए नहीं होती, 20-30 के लिए की सभा होती है, तब उसको सभा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समूह की बात कर रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई याद? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? देखिए, मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या बोला कि किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम होगा, किसी विशेष आदमी का नाम होगा। अब आगरा है, गरीब है, पानी है, बचपन है। आगरा एक ही है भारत में, एक ही है कि नहीं है? दिल्ली में आगरा है कि 10 जगह आगरा है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बात समझ में, गरीब क्या होगा, जातिवाचक होगा। पानी क्या होगा, द्रववाचक होगा। बचपन क्या होगा, क्या होगा बचपन, बताइए? भाववाचक होगा। आई बात समझ में? बुढ़ापा क्या होगा, भाववाचक होगा। समझ में आ रही है बात? चलो, अगला है दोस्तों, जटिल विशेषण के लिए उपर्युक्त समस्त, जो कि है संज्ञा पूछ रहे हैं। अब जटिल एक विशेषण है, तो इसको हमको संज्ञा में बनाना है, तो उसको हम क्या देंगे, क्या नाम देंगे, यही पूछा। सिंपल सी बात है, क्या दोगे आप? समस्या दोगे। समस्या को ही हम जटिल बोलते, समस्या। अब समस्या है, समस्या एक संज्ञा है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। अब उसको हम विशेषण में बदलेंगे तो जटिल हो जाएगा। यही बोले हमें कि जटिल को हमें जातिवाचक संज्ञा में बदलना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? समस्या बोलेंगे। ठीक है, किसी समस्या ऐसे करके। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताओ भाई, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। अब मानव शब्द के लिए क्या लोगे भाई आप? भाववाचक संज्ञा। अगर आपने मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी तो इस पे एक ही बारे बनाओगे आप कि मैंने क्या बोला था कि जब भी भाववाचक संज्ञा देखने को मिले आपको, तो उसके लास्ट में ता, त्वा, ता की मात्रा देखने को मिलेगा। यहाँ पास क्या देखने को मिल रहा है आपको? मानवता। ठीक है, मानवता। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये मनुष्यत्व नाम की कोई चीज ही नहीं होती, इसमें मानवता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। अब बताओ भाई, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बोला यहाँ पास। अब क्रिया से कौन सी बनेगी भाववाचक संज्ञा? क्रिया, कोई क्रिया। देखिए, एक होती है क्रिया। अब थकान से बना थकावट, यही हो गया आपका जी। आई बात समझ में? ये क्रिया है। अब थकान से बना थकावट हो जाएगा। बुरा से बनना बुरा ही होगा, लेकिन ये कोई क्रिया नहीं है। आलस, आलस से, आलसी से बना आलस्य, जो कि ये भी कोई क्रिया नहीं है। बूढ़ा, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, ये भी कोई क्रिया नहीं है। लेकिन थकान, मेरे को थकान लग रहा है, तो थकान एक क्रिया है, और क्रिया से बना क्या बोलेंगे हम? भाववाचक संज्ञा, थकावट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो थकान जो कि है वो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और जो थकावट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। याद रखोगे। बिल्कुल मजे से पढ़ो यार, आराम से पढ़ो। ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, इतना इजी है आपके लिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा से संबंधित 100 करोड़ क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, तब भी आपका एक भी गलत नहीं होगा। ये मेरी 100% गारंटी है आपके लिए। समझ में आ रही है बात? चलो, अगला पूछा है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है। गरीब कौन होंगे भैया? जिनको, भारत में कितने लोग गरीब हैं? तो सब गरीब को हम क्या बोलेंगे? गरीब बोलेंगे। तो जब हम बोले कि सब पे लागू होता है वो चीजें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जाति की बात कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के अंतर्गत क्या जाएगा? जातिवाचक संज्ञा जाएगा। आई बात समझ में? समझ में आ रही है कि नहीं, ये मुझे कमेंट में बड़ा बताओ यार। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो बता रहा हूँ उसको? ठीक है। अब बताइए भाई, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब मैं क्या बोलूं आपको कि कवि, कवि भारत में एक ही कवि है क्या? कोई स्पेसिफिक कवि है, विशेष आदमी है कोई कवि? कितनों सारे कवि है हमारे पास, करोड़ों कवि है। कितनों चले गए, कितनों है, कभी आने वाले हैं। तो ये कवि हैं, तो कवि क्या हो रहा है? किसी जात के बारे में बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे दोस्तों। है ना? समझ में आ रही है बात दोस्तों? आप मैं बता रहा हूँ, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी ग्रामर आता है या फिर जी के जीएस आता है, तो इस चैनल पर भली भांति जुड़ लेना जब तक आपका नौकरी नहीं लग जाता। मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको जो स्मार्ट तरीके से जो अप्रोच होता है उसको बताता हूँ मैं, कि ऐसे तो यार हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हो, है ना? लेकिन जो स्मार्ट जो चीजें हैं जिसमें आप अपना समय बचा सकते हो, मैं वो बताता हूँ। तो जीके हो चाहे हिंदी ग्रामर हो, इस चैनल पे बने रह सकते हो आप। काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? चलो, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब देखो भाई, भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे हम, तो इसमें हमें भाव की बात होगी। मैंने क्या बोला था आपको? भाव की बात होगी।
मैंने भी बताया था ट्रिक भी कि ता त्वा ता आएगा कि तो मित्रता दिख रहा है यहाँ पास, तो मित्रता ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? क्या नहीं है संज्ञा? कौन सी संज्ञा नहीं है? बोल रहा है समूहवाचक। तो सभा, कक्षा, भीड़, ये सभी क्या है आपके समूहवाचक है। दौड़, मैं अकेला भी दौड़ सकता हूँ, मेरे साथ 10 भी दौड़ सकते हैं, 10,000 भी दौड़ सकते हैं, 10 लाख भी दौड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? दौड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा की बात करेंगे हम, तो यहां पास हो जाएगा क्या आपका? क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पास दूध। क्योंकि मैंने बोला था कि जितने भी पानी में आएंगे, जितने भी आपके खाने पीने की चीज आएगी, जितने की मदा पदार्थ जो कि है मटेरियल फॉर्म में आएंगे, वो सभी किस में आएंगे? द्रववाचक में आएंगे। तो दूध क्या है? आपका पदार्थ है, एक पेय पदार्थ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो किस में आएगा? द्रववाचक में आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। पहचानो भाई, संज्ञा क्या है? विशेषण में संज्ञा को पहचानना है तो इतना याद रखोगे कि अनुशासन, डिसिप्लिन, किसी भी चीज का नाम हो गया वो डिसिप्लिन, भले जातिवाचक संज्ञा हो जाए, पता नहीं अपने को, लेकिन अनुशासन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से संज्ञा शब्द है। मैंने भैया बता दिया है, हरा, पतला, गहरा, ये सभी आपके विशेषण होते हैं कि ये इतना पतला, ये इतना क्या है, हरा है, ये इतना गहरा है। लेकिन सभा, मैंने बोला समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना? मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताइए मुझे। क्वेश्चन को हल करने में मजा आ रहा है कि नहीं? अगर क्वेश्चन को हल करने में आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको इसको पूरा पूरा समझ आ रहा है आपको, है ना? चलो, अगले आपका गाय कौन सी संज्ञा है? देखिए, आपके जितने भी भारत में जितने भी गाय हैं, सबको गाय बोलते हैं कि नहीं? काली गाय हो, हरी गाय हो, पीली गाय हो, जैसी भी गाय हो, सबको गाय ही बोलते हैं। गौ माँ बोलते हैं। तो गाय, गाय जो की है क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हम किसी की जाति की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला आपका, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बताओ भाई, फटाक से बताओ क्या हो जाएगा ये। बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पास आपको क्या देखने को मिल रहा है? बीमारी। बीमारी को आप क्या, यहाँ पर दिल्ली, लड़का, मोहन, ये सभी चीजें आपकी अलग में आ जाएगी, है ना? लेकिन बीमारी जो की है वो आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। या देखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए। अगला है आपका, क्रियार्थ संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? हमेशा याद रखोगे आप, जो क्रिया वाली जो संज्ञा होती है, जो क्रिया से बनी हुई संज्ञा होती है, क्रियार्थ संज्ञा, वो क्या होती है आपकी? हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? चलो, अगला देखिए, बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? बापौती हो जाएगा। बापौती, ऑप्शन नंबर डी। याद रखोगे, ये पूछ लिया जाता है ना? आपके एग्जाम में कहीं से भी टपक सकता है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो बाप का बापौती हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम नॉर्मल यूज में भी ला सकते हैं, तो ये बन जाता है आपका। ठीक है। अगला है आपका, पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित पद है, क्या थे भाई? पशु। पशु आपका रेखांकित जो है क्या हो जाएगा? पशु। मैंने बोला जितने भी पशु है सबको पशु बोलोगे, गाय हो, बिल्ली हो, जानवर, जितने भी जानवर हो सबको पशु बोलते हैं। पशु एक होगी जातिवाचक संज्ञा हो जानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हम सही चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलो, अगला बताइए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? इसको आप बताओ, फटाक से बताओ, कितनी है संज्ञा राज्यपाल में? क्या संज्ञा है? जल्दी बोलो। हाँ, तो राज्यपाल में क्या संज्ञा हो जाएगी आपकी? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि राज्यपाल है, सभी राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, एक राज्यों के राज्यपाल होगा ऐसे हो नहीं सकता भाई, है ना? पर जितने भी राज्य है सबके राज्यपाल हैं, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब मैंने क्या बोला आपको? भाववाचक संज्ञा की बात करेगा, यानी कि मित्रता हो जाएगी।
ठीक है। अगला देखिए, गरीबों की सहायता करो तो गरीब क्या हो जाएगा यहाँ पास, क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पास, ठीक है, फटाफट आप देखते ही आंसर लगाओगे। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा माने क्या बोल रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्या सॉरी भाववाचक हो जाएगा, ठीक है ना, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। अगला आपको लड़का दौड़ता है, लड़का क्या है यहाँ पर, लड़का जातिवाचक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई बताओ, जातिवाचक संज्ञा, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो भाई देखिए, यहाँ पास क्या है, जवान है, बालक है और क्या है, मनुष्य, लेकिन सुंदर क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, सभी शब्द व्यक्तिवाचक की बात करेगा तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ठीक है। तो यही है आपके, क्योंकि गंगा को हम नदी बोलेंगे अगर जातिवाचक में बोलेंगे तो। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, राम समुद्रगुप्त का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, नेपोलियन भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है।